ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हादसा सवेरे इतना जल्दी था, मार्केट पूरी बंद थी उस टाइम। अगर खुली रहती तो शायद ये खुल जाती तो हो सकता है कि खुले हुए शटर में, क्योंकि शटर तोड़ने में भी टाइम लगा। फायर ब्रिगेड वालों ने 1 घंटे बाद शटर तोड़ा है। 7 जो डेड थी। 7 लोगों की डेथ आप लोगों को पता चली। हाँ जी। फायर ब्रिगेड करीबन आधे घंटे तक यहाँ पे पहुंची है और उन्होंने आते अपना काम शुरू किया। लेकिन एक जो ये इनकी हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की मशीन जो पहले थी, जो शुरुआत में आई थी, वो अपना काम पूरी रूप से सुचारू रूप वो नहीं चल पाई। जिसके बाद ये दूसरी हाइड्रोलिक आई, ये तो ठीक चली, लेकिन जब तक हादसा मतलब विकराल ज़्यादा हो चुका था। कितनी बॉडी निकली है, लगभग कितने लोगों को निकाला गया? कह रहे हैं जी 10 से 12 लोगों की निकली है। अब उसमें से सबको हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसा नहीं है कि पूरा गलती थी, छोटा 19-20 हो सकता है, गड़बड़ हो गई होगी। खुलने में आती पूरी आग लग चुकी थी, तो खोलने में थोड़ा समय लग सकता है उसमें, तो ये हो गया था। तो उसमें बता नहीं पाए बच्चे को। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में है और बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ पर सामने आ रहा है। आज सुबह 7 बजे के आसपास एक बिल्डिंग में यहाँ पर भयानक आग लगती है और जिसमें लगभग पूरा परिवार, हम कहें तो बंधक बन जाता है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा। यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर दुकान भी थी और बताया जा रहा है कि ये इस मार्केट के प्रधान भी हैं। पालम साधनगर का पूरा ये क्षेत्र पड़ जाता है और मार्केट के प्रधान हैं, इनकी भी दुकान है। और इसके भूतल पर, इसके अलावा पहली बिल्डिंग पर और दूसरी मंजिल पर भी बताया जा रहा है कि दुकान थी और उसके अलावा जो बाकी की 2 बिल्डिंग्स हैं उस पर परिवार रहा करता था। और ये अचानक आग जो है भड़कती है और उसके बाद ये आग धीरे धीरे अपनी पूरी बिल्डिंग को चपेट में, आगोश में ले लेती है। और जिस कारण अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, हालांकि हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते, जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक 9 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, 3 मासूम भी शामिल हैं। तो आप समझिए बेहद दर्दनाक ये हादसा यहाँ पर सामने आ रहा है। आग क्यों लगी, क्या वजह है, ये अभी जांच पड़ताल का विषय है। अभी भी आप देखेंगे इस घटना को 7 बजे ये घटना घटित हुई थी और अब लगभग 12 बजने को हैं, 1 बजने को हैं, लेकिन अभी भी लगातार फायर कर्मी जो है अंदर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। क्योंकि कपड़े की दुकान थी तो हर एक जगह कहीं ना कहीं कपड़े इस तरीके से भरे हुए थे और जिस कारण ये आग लगातार अंदर तक फैली है। आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, जरा इनसे बात करते हैं क्या इनके पास जानकारी है। उससे पहले मैं आपको भीड़ दिखाऊं तो आप देखेंगे किस प्रकार की यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, क्योंकि ये पूरा हादसा बेहद भयानक और हम कहें बेहद डरावना है, लोगों को सावधान करने वाला है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा विवेक कुमार। विवेक जी, आप यहीं रहते हैं इसी मार्केट में? जी, पालम के ही मार्केट के ही मेंबर है। हाँ, क्या नाम है इस मार्केट का पूरा? रामचौक साधनगर मार्केट है। रामचौक साधनगर मार्केट। सर, ये जो पूरा हादसा हुआ है, कितने बजे की ये बात है और क्या ये घटना जी आज सुबह 6:30 बजे के आसपास हुई है। हाँ। जो जिस तरह से लगा, क्योंकि सब लोग करीबन आधा घंटा बाद लोग निकल के आए हैं बचाव के लिए। पानी की बाल्टियां वगैरह आसपास के घरों से डाली हैं, तो वो करीबन 7 बज चुके थे। लेकिन 7:15 बजे के करीबन आग ने अपना विकराल रूप जो कि काफी ले लिया। प्रयास किया कि आग बुझ जाए, लेकिन नहीं बुझ चुकी। तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करा। फायर ब्रिगेड करीबन आधे घंटे तक यहाँ पे पहुंची है और उन्होंने आते अपना काम शुरू किया। लेकिन एक जो ये इनकी हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की मशीन जो पहले थी, जो शुरुआत में आई थी, वो अपना काम पूरी रूप से सुचारू रूप वो नहीं चल पाई। जिसके बाद ये दूसरी हाइड्रोलिक आई, ये तो ठीक चली, लेकिन जब तक हादसा मतलब विकराल ज़्यादा हो चुका था, घर तक फैल चुकी थी और जो घर के जो सदस्य हैं वो दम घुटने के कारण मतलब उनकी धुआं ज़्यादा चली गई ऊपर और वो नीचे नहीं आ सके। अगर वो हाइड्रोलिक मशीन पहले खुल जाती तो शायद ये हादसा जान बचाई जा सकती थी। आग नीचे से फैली है, भूतल से या ऊपर की भी? भूतल से फैली है। इसके अंदर अंडरग्राउंड भी बना हुआ है, उसमें भी कपड़े रखे? हाँ, सारा ये कॉस्मेटिक और कपड़े का ही शोरूम था। कपड़े और कॉस्मेटिक का। इसके अंदर फैमिली भी रहती है? कितने लोगों का परिवार है? करीबन 15-17 लोगों का परिवार है जी। अब कैजुअलिटी फैमिली है, सारी जॉइंट फैमिली है जी। इन्हीं का खुद का परिवार है। खुद के परिवार है। ये इस मार्केट के प्रधान भी हैं जी। क्या नाम है इनका? इनका राजेंद्र कश्यप नाम है। राजेंद्र कश्यप। क्या वो भी इसके अंदर ही फंसे हुए रह गए? नहीं, वो नहीं है जी। वो अपने किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए थे, वो आ रहे हैं वापसी। प्रधान जी हैं वो बाहर गए हुए, राजेंद्र कश्यप जी। बाकी परिवार के लोग अंदर थे? बाकी पूरा परिवार था। एक बेटा इनका बहू बाहर बताया जा रहा है कि वो बाहर थे। लेकिन अभी सटीक जानकारी, क्योंकि फैमिली मेंबर से कोई मिल
नहीं पा रही है। एक कयास लगाए जा रहे हैं, जो भी बॉडीज निकली हैं। कितनी बॉडी निकली है लगभग, कितने लोगों को निकाला गया कह रहे हैं जी 10 से 12 लोगों की निकली है। अब उसमें से सबको हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या सच्चाई है अभी सामने कुछ नहीं आ रहा अभी है। सामने नहीं आ रहा है कुछ नहीं आ इसमें बच्चे भी बताया जा रहा है कि किसी को फेंका भी गया ऊपर से। बच्चे औरतें आदमी सब हैं जी इसके अंदर, क्योंकि प्रधान जी के 5 बेटे हैं, तो उनके बहुएं भी हैं, भाई साहब की मिसेज भी है, छोटे बच्चे भी हैं, सभी हैं इसके अंदर जी। लेकिन अभी हादसा इतना विकराल है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, कौन बचेगा, क्या नहीं है। बड़ा ही दुखद अत्यंत दुखद। मैं एक चीज़ आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या मार्केट के अंदर फायर सेफ्टी के इंतजाम कुछ हैं फायर किसी स्तर सेफ्टी के पर? जी फायर वाले सेफ्टी वाले आते हैं, वो हर दुकानों पे करीबन 5-5, 7-7, 10-10 सिलेंडर रखे हुए हैं फायर सेफ्टी के लिए, वो आते हैं। लेकिन वो कोई काम नहीं आया सर वो काम नहीं करे हैं। हमने अपने घरों से भी लाके, दुकानों से लाकर हमने यहाँ पे चलाए हैं, लेकिन उसके सिलेंडर चलाए गए थे फायर सेफ्टी वाले, लेकिन आग इतनी ज़्यादा भड़क चुकी थी कि वो उसके बाद वो काबू नहीं आई। काबू नहीं आई है आग कपड़े और कॉस्मेटिक होने के कारण ज़्यादा फैलती चली। ज़्यादा फैल गई। आप भी इसी मार्केट के हैं सर? नहीं, मैं तो सामने है महरौली रोड अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, ये जो पूरा हादसा हुआ है, क्या ये जो कॉस्मेटिक और तमाम इस तरह की दुकानें थी, विद परमिशन सारी चीज़ें चल रही थी? सर एमसीडी वगैरह के सबके पास सारे चीज़ के प्रॉपर लाइसेंस है, सबने पूरी मार्केट है, कोई 1200 दुकानें हैं, कोई यहाँ थोड़ा छोटी मार्केट थोड़ी ना है कोई ये। और खुद ये मार्केट के अभी रिसेंटली चुनाव में प्रधान चुने गए हैं, काफ़ी साल पहले भी रह चुके हैं, तो प्रॉपर मार्केट का पूरा चैनल है, हर डिपार्टमेंट यहाँ पूरे साइनिंग है, कॉरपोरेशन का है, दिल्ली गवर्नमेंट का है, सब चीज़ें लीगल तरीके से पूरी मार्केट घोषित है। ये हर जगह राम चौक साधनगर की मार्केट है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे क्योंकि जानना हादसा चाहूँगा, सवेरे इतना जल्दी था, मार्केट पूरी बंद थी उस टाइम। अगर खुली रहती तो शायद ये खुल जाती तो हो सकता है कि खुले हुए शटर में, क्योंकि शटर तोड़ने में भी टाइम लगा। फायर ब्रिगेड वालों ने 1 घंटे बाद शटर तोड़ा है। 1 घंटे के बाद शटर टूटा है। सर शटर तोड़ना, आप देख रहे हो शटर का साइज 30 फुट लंबा शटर है, उसको तोड़ना कोई सहज काम नहीं था। सबने अपना काम किया, लोगों ने खूब मदद की है। लेकिन अब हादसा इतना विभत्स सा, आग बहुत ज्यादा तेज थी। बाकी के लोग हैं वो भी परिवार के साथ ही रहते हैं? सर पूरे परिवार के साथ नहीं, बाकी के लोग बहुत जो से लोग मार्केट रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं। तो ये ऊपर आप समझते हैं रहना सुरक्षित है? सर सुरक्षित ऐसा कुछ नहीं है। पहले नीचे दुकान और मकान की प्रक्रिया आज से नहीं है, और हम कमर्शियल रूप से पहले रहते हैं। सब लोग कमर्शियल लाइसेंस है सबके पास, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट है, घर भी है, सब चीज करते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के तरीके से चल रही है। अभी देखिए यहाँ के जो स्थानीय निगम पार्षद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं इनके पास क्या जानकारी है। सर आपका शुभ नाम और क्या पूरी घटना है, जरा बताइए। नाम सुखपाल सिंह है। मार्केट में सारी सर्विस से हम लोग एक सर्ट सॉकेट हो गया है वहाँ। हाँ इसकी वजह से सारे घर में पूरी में आग लग गई है। हम 7 बजे से साथ में ये सारी टीम जी, और बच्चे उनका पूरा परिवार था, हमारे प्रधान जी थे यहाँ के जी, उनके पूरा परिवार था। प्रधान जी दिल्ली से बाहर है, बाकी बच्चे शायद बचा नहीं पाए। ये जो पूरी दुकान थी, क्या आप लोग चूँकि एमसीडी से आप लोगों का अच्छा खासा नाता है, तो सारी चीज़ें अप्रूव थी? सारी चीज़ें? यस सर, वो ऐसा आदमी है, इसको अभी ये जिनका होता है उसके सबको सिलेंडर वेलेंडर सब कुछ व्यवस्था है इसके पास। बहुत पुराना आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, सब पूरी व्यवस्था है इसके पास। तो सुबह 6 बजे का वक्त था, शायद परिवार को संभलने का मौका हाँ नहीं। समय मिल पाया उसको। जी, अच्छा, ये बात सच है कि जो फायर की जितनी गाड़ी आई है समय पे एक्टिव नहीं हुई? ये बात नहीं, देखो कुछ तो चीज़ें ऐसा नहीं, फायर आग बहुत तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि सीढ़ियाँ नहीं खुली। कौन क्या बोलता है मैं आपको बताऊँ ना, ऐसा नहीं है कि पूरा गलती थी, छोटा 19-20 हो सकता है, गड़बड़ हो गई होगी। खुलने में आती पूरी आग लग चुकी थी, तो खोलने में थोड़ा समय लग सकता है उसमें, तो ये हो गया था, तो उसमें बचा नहीं पाए बच्चे को। अभी आपको क्या जानकारी है, कितने लोगों की इसमें? पूरा भी कुछ सरकारी आदमी को आंकड़ा तो आया नहीं, पर बताते हैं कि 12 थे उसके अंदर। 12 लोग थे परिवार हाँ, में। तो 3 का भी ठीक है, 9 की तेजी हो चुकी। जी, एक बच्चा बताया जा रहा है 1 साल का, वो उसको फेंका हाँ, गया वो था। हमारे सामने मेरे सामने किया था, फेंका नहीं गया उसको, बच्चे को क्या था, उसके फादर उसको लेके नीचे बाहर छड्डे में खड़ा था जी, तो उसी टाइम फायर की वो चल रही थी, पानी से रिपट गया वो बच्चा जी, धुआं थी बहुत भयंकर, उस वजह से बच्चा हाथ से छुप के नीचे गिर गया, फिर वो खुद भी आके गिर गया। तो वो आप लोगों ने उनको पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया, बच्चे उठाए हॉस्पिटल पे भेज दिया। बच्चा सुरक्षित है? हाँ बच्चा सुरक्षित है, उसका ऐसी घटना आपके इस वार्ड में ना घटे, ऐसी और तैयारी कर रखी है आपने? पूरी तैयारी, और ना ऐसी घटे? देखो कभी आज तक ऐसी घटना हुई नहीं। वैसे तो मेरे ऐसी घटना तो शायद मेरे हिसाब से आसपास आधे से ज्यादा ऐसे और भी लोग हो गए जिनके पास फायर की एनओसी नहीं है, लेकिन काम धड़ल्ले से चल रहा है, ये भी सच है। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है
सब, नीचे तो दुकानें हैं, ऊपर सबके घर हैं। क्योंकि बड़े होल ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा शोरूम है, उसको ऐसे लोग हैं जिनके 50 गज का घर है। प्रतिनिधि के नाते आप ये कहना चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप दुकानें अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर मत रहिए? नहीं, दुकानें मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जिसके पास 50 गज का मकान ही है, वो अपने नीचे दुकान का रखा है, ऊपर रह रहा है। पर थोड़ा व्यवस्था, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि सुरक्षा के मामले में थोड़ा बहुत और ना करें। क्या नाम है आपका? हाँ जी, अनीता दलाल। आप जी, इसी मैं हाँ जी मार्केट में रहती हूँ। हाँ जी, इसी मार्केट से। हाँ। और ये 7 बजे जब आग लगी तो सामने वाले पड़ोसी ने देख भी लिया था और उनको मैसेज भी किया है, फ़ोन भी करके दिया, क्योंकि वो जो मालिक है प्रधान जी है, हाँ जी, मैसेज फ़ोन किया कि भी आपके घर में आग लगी हुई है। तो वो यहाँ नहीं है, गोवा में है जी। हाँ जी। कैसे तो काम से गए हुए हैं या छुट्टी? हाँ जी, काम से गए हुए हैं, काम से गए हुए हैं। तो फैमिली के साथ नहीं है, तो फैमिली सारी यहीं थी। बेटा छोटा इनका बाहर गया हुआ था शिमला, वो अभी कंटिन्यू रास्ते में ही है, वो आ रही है। एक फैमिली जो बच्चों को लेके गए हुए थे बाहर घूमने। कितने लोग अभी मौके पे आप समझते हैं कि कितने लोग परिवार अंदर थे यहाँ पर? यहाँ करीब 14 लोग थे परिवार के, हाँ और जी। बाकी लोग बाहर गए हाँ हुए जी, हैं। हाँ जी। तो ये सभी लोगों की आप लोगों ने अपने सामने देखी हाँ है, जी, इनकी आपने बॉडी देखी, निकाली? बिल्कुल निकाली है, बिल्कुल हमने अपने सामने देखे हैं। किसी की 3 बच्चे- सांसें, हाथ पैर कुछ चल रहा था? हाँ जी, 2 बच्चे थे, 2 लेडीज़, उनका चल रहा था हल्का सा। और लास्ट में जो लेके गए हैं तो 7 जो डेथ थी। 7 लोगों की डेथ आप लोगों को हाँ, पता चली? पता चली। हाँ जी, आप सामने ही रहती हाँ हैं? जी, हाँ जी, हम यही रहते हैं मार्केट से, सभी जानते हैं। पुराने रिश्ते नहीं उनके लगता साथ कि- में हमारे साथ। हाँ जी, आपको नहीं लगता कि परिवार के साथ और दुकान में भी रहना बहुत खतरनाक साबित हो गया? हाँ जी, बहुत बड़ा दुख की बात है, बहुत बड़ी घटना है ये। और दुकान में, मकान में एक साथ रहना, ये बहुत असुरक्षित, खतरनाक साबित हुआ। जहाँ पे रह रहे थे वहीं पे काम था उनका, और ये काम जो है इनकी जो कहते हैं शॉर्ट सर्किट से हुआ है। शॉर्ट सर्किट से? हाँ जी, तो उससे स्टार्ट हुई है। और इनका सारा इसका आपका ब्यूटी पार्लर नीचे का था बेसमेंट में, इस तरह के काम, कॉस्मेटिक का काम था इनका। और ये प्रधान रहे, मार्केट के प्रधान क्या रहे, नाम है प्रधान जी का? राजेंद्र कश्यप। राजेंद्र कश्यप कश्यप। हाँ जी। जी तो देखिए तमाम लोग हैं और राजेंद्र कश्यप जी का ये मकान है। और यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार की स्थिति है। मैं ज़रा साइड होकर आपको चीज़ें, तस्वीरें दिखाऊं तो सामने आपको दिखाएंगे तस्वीरें। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं, मौके की आपको तस्वीरें दिख पा रही होंगी। और ये देखिए किस प्रकार ये बिल्डिंग है, पूरी की पूरी बिल्डिंग। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें जानकारी मिल रही हैं कि किस प्रकार ये बिल्डिंग, नीचे दुकान थी, इसके बेसमेंट में एक दुकान थी, और उसके फर्स्ट फ्लोर पर भी एक दुकान थी, सेकंड फ्लोर पर भी एक दुकान थी। और उसके बाद जो है ये किस प्रकार परवेज़ के नाम से ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है ये था। और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। आप देखेंगे लगातार जो सिलेंडर लोगों ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किए हैं, वो सिलेंडर भी आपको दिख जाएंगे। और अभी भी आप समझिए इसके अंदर अभी भी आपको फायर कर्मी अंदर दिखाई दे देंगे। अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस घटना को लगभग 5 से 7 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी फायर कर्मी जो है अंदर मौजूद हैं और वो लगातार अंदर पानी का छिड़काव यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक 7 से 9 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। कई लोगों को जो है अभी भी उनका इलाज लगातार चल रहा है। और तमाम इलाके के जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक पूरी स्थिति पर हम कहें तो अभी भी आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी दीपांशु के साथ, धन्यवाद।